मैं पूछती हूँ किस पति पत्नी में अनबन नहीं होता। मैं हाथ उठाने की बात नहीं कर रही हूँ, मार पिटाई की बात नहीं कर रही, बस अनबन नहीं होता है, थोड़ी सी गलतफहमी नहीं होता है। कौन सा पति पत्नी होगा जिसके बीच में गलतफहमियां नहीं होती हैं, अनबन नहीं होती। कोई भी महिला या फिर कोई भी पुरुष आके बोल दे कि हमारे बीच में नहीं होता है। किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होता, बहुत होता तो ज़रूर है। किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। इस चीज़ से कोई भी नकार नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग के जनरेशन का हो या हम लोग के पीछे का जनरेशन का हो या हम लोग के आगे आने वाला जनरेशन हो, हस्बैंड वाइफ में सब में होता है। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम सब में होता है, तो इस चीज़ से कोई किस नकार नहीं सकता है। तो यही सब कहना था मत। और आज पूजा का भी वीडियो देखे हैं, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। उन्होंने अपने वीडियो में बतलाया भी है कि खाना भी नहीं खाई हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी के घर पे इतना ज़्यादा लोग घुसेंगे, और जो बात वो लोग एक एक बात, जैसा कि सब जानते हैं, एक एक बात सोशल मीडिया पे लाते हैं, सबसे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ बात उन लोगों ने भी, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो उन लोगों ने भी छुपा के रखा सोशल मीडिया से। तो ये सारी बातों को सोशल मीडिया पे आप ला रही हैं, जो कि वो लोग नहीं बतलाना चाहते थे या फिर नहीं बतलाया, और ऐसा हुआ या नहीं हुआ जो भी, फिर भी आप उन सारी बातों को सोशल मीडिया पे ला के क्या साबित करना चाहती हैं? और मिल क्या जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? आप एक बार गहराई से इन सब चीज़ों को सोचिए। वैसे अब कुछ आपने छोड़ा नहीं है लाने के लिए सोशल मीडिया पे, कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी बस कर दीजिए, बस। अब इसके आगे क्या है नहीं है, इससे ज़्यादा मत कीजिए। हम लोगों को नहीं पता जिससे आगे क्या है नहीं है, ये सारी बातें भी हम लोगों को नहीं पता थी। हम लोग इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था मॉर्टिन पीना, थप्पड़ मारना, इसके साथ वो रिलेशन, उसके साथ वो रिलेशन, नहीं मालूम था। लेकिन क्यों क्यों क्या ज़रूरत है भाई ये सब सोशल मीडिया पे लाने का? क्या मतलब मिल क्या जाएगा किसी भी फैमिली को? मतलब इस लेवल तक टॉर्चर मत कीजिए। हाँ, वो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग परेशान हो जाए, मेंटली परेशान हो जाए। और सब जानते हैं कि सचिन और मनीषा मनीषा उतनी मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है। जो इतनी स्ट्रांग हमको नहीं लगता है कि उतनी स्ट्रांग लेडी वो अभी है जो इतना सब कुछ झेल जाए। वो नहीं, हमको नहीं लगता है जितना सब कुछ झेल जाएगी। वो थोड़ी थोड़ी बातों पे, जैसा कि उसका हस्बैंड भी बतलाता है, टेंशन में आ जाती है, डिप्रेस हो जाती है। तो क्या मिलेगा किसी को डिप्रेशन में डाल के आपको, या फिर किसी को परेशान करके? क्यों कर रही हैं ऐसा? और उनके मम्मी पापा अगर ये सब देख रहे होंगे तो एज ए मदर और एज ए फादर उन लोगों को, अपनी बेटी को लेके क्या वो लोग सोच रहे होंगे, कितना टेंशन में होंगे वो लोग, जो पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। हो सकता है ये सारी बातें मनीषा के मम्मी पापा को भी नहीं मालूम हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आप ला के ये सारी बातों को मम्मी पापा, उसके सारे रिलेटिव सबको बतला रही हैं। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? क्या मिलेगा? और मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप बाद में ये आप जो बोल रही हैं कि जो उससे पैसा लिया है उसके फेवर में बोल रहा है फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बस वीडियो देखते हैं, और हम लोग वीडियो बनाते भी हैं और ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो बस अपना जो अभी चल रहा है देख रहे हैं, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इतना नेगेटिविटी, इस वजह से आके वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, और विनती कर रहे हैं मत कीजिए ऐसा। कहावत कहा जाता है ना, जो तीर, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह जबान से निकला हुआ वाणी कभी भी वापस नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ असर ही कर जाता है। तो आप कहीं भी अगर अच्छी वाणी निकालेंगे ना, तो वो अच्छा काम करेगी, और गलत निकालेंगे तो वो गलत करेगी। तो इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, एनर्जी वर्क्स। तो एनर्जी काम करती है, तो एनर्जी नेगेटिव मत निकालिए, पॉजिटिव एनर्जी निकालिए। तो इसीलिए नेगेटिविटी एक हद तक ही अच्छा लगता है, एक हद तक ही अच्छा लगता है नेगेटिविटी, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
तो बस इसीलिए आए थे वीडियो बनाने के लिए और आपसे विनती करने के लिए, जो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, उन लोगों का रिश्ता ख़राब मत कीजिए। और कौन सा पर्सनल, आपको हासिल क्या हो जाएगा पता नहीं। हम तो, आप जीत भी जाएंगी, उन लोगों को लड़ा के, उन लोगों की सच्चाई झगड़ा लगा के, उन लोगों को अलग करवा के, या फिर जो भी आपकी मंशा हो, जो भी आप चाहती होंगी, अगर वैसा हो भी जाएगा तो आप क्या बन जाइएगा? नेम फेम मिल जाएगा। कौन सा नेम फेम? दूसरे को बदनाम करके अपना नाम बनाना, दूसरे को बदनाम करके अपना नाम बनाइएगा आप। तो एक बात आप नहीं समझ रही हैं, जितना बड़ा नाम हुआ है उतना ज़्यादा लोग बदनाम भी हुआ। तो जिस तरीके से आज सचिन मनीषा का इतना नाम हुआ और आज आप बदनाम कर रही हैं, और उस लेवल तक वो लोग को बदनाम करिए, जो जितना ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं उस लेवल तक उनको बदनाम करेंगे और उनकी सच्चाई, सो कॉल्ड सच्चाई सामने लाएंगे। आप ऐसा बोल रही हैं तो क्या जितना ज़्यादा आप नाम कमाइएगा, नेम फेम कमाइएगा, अगर ऐसा तो नहीं है किसी के फैमिली में कुछ होता नहीं है, सबका परिवार है और सबके परिवार में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच सब होता है। तो कल को नेम और फेम कमाने के बाद ऐसा तो नहीं है जो आपके परिवार में कभी कुछ नहीं होगा, तो कोई ना कोई आपको भी बदनाम करने के लिए पहुंच जाएगा। तो उतना ही नेम फेम जितना आपका रहेगा उतना ही ज़्यादा आप भी बदनाम हो जाइएगा। ये चीज़ क्यों नहीं समझ रही हैं आप? और क्यों किसी के कहे पे इन लोगों को, या फिर कौन क्या बोला नहीं बोला, वहाँ क्या हुआ, आप तो नहीं थी, आप तो गृह प्रवेश पूजा में नहीं थी, तो फिर क्यों आप ये सब बोले जा रही हैं? क्या मतलब है आपको इन सब चीज़ों से? सचिन मनीषा पे थप्पड़ उठाया, मॉर्टिन पी लिया, दिस दैट, आप तो नहीं थी वहाँ। तो आप कहीं ना कहीं किसी से, वहाँ पे जो लोग होंगे बस उन्होंने ही आपको बतलाया होगा, तो किसी के कहे पे आप क्यों ऐसा कर रही हैं? और कौन सा लड़ाई लड़ रही हैं जीत हार की? कौन सी लड़ाई आप लड़ रही हैं जीत हार की? तो पूछ रहे, जीत के ही आपको क्या मिल जाएगा? ये चीज हो सके तो बतलाइएगा, जीत के ही आपको कौन सा अचीवमेंट आप कर लेंगी, कौन सा अचीवमेंट आपको मिल जाएगा? अगर आपको, हाँ आप जीत भी जाती हैं, आप जो करना चाहती हैं, आप जैसा कि पोस्ट भी किया, हमको जो करना था वो हम कर दिए, तो कौन सा सुख मिल गया? दूसरे को तकलीफ पहुंचा के कोई सुख नहीं मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता है दूसरे को तकलीफ पहुंचा के। और मेरा आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, बस कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी हो गया है, और कुछ ज़्यादा ही उन लोगों का जो भी डीपली अंदरूनी बात था किसी परिवार का, वो आप बाहर ला रही हैं। तो इतना नहीं करना चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष हो के वीडियो देखते हैं सबका, तो उस निष्पक्षता के तौर पे भी हम लोग को नहीं अच्छा लग रहा है किसी को इस तरीके से, किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर बदनाम करना। अच्छा, मनीषा सचिन जो भी है कंट्रोवर्सी करते हैं इस बात से, तो मैं भी नहीं नकार रही हूँ, कंट्रोवर्सी करते हैं, वो अपनी फैमिली बातों को सोशल मीडिया पे लाते हैं, इससे तो हम भी नहीं नकार रहे हैं। लेकिन इतना डीपली आप जाके उन लोगों को तकलीफ पहुंचा के, उन लोगों से अगर वो गलत भी करते हैं तो उन लोगों को तकलीफ पहुंचा के आपको क्या मिल जाएगा? वो कंट्रोवर्सी भी करते हैं तो उनको तकलीफ पहुंचा के आप कौन सा जग जीत रही हैं? अगर वो गलत भी हैं, गलत कर भी रहे हैं, तो वो एक जीव है, किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचा के आपको क्या मिल जाएगा? आप एजुकेटेड खुद को बतलाती हैं, तो कौन सा एजुकेशन में बतलाया गया जो किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाना चाहिए? कौन से किताब में लिखा हुआ है? कौन से धर्म में लिखा हुआ है जो किसी जीव को तकलीफ पहुंचाना और उससे अपना मन को शांति मिलना है? कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। हम तो सिर्फ इतना ही पढ़े हैं जो सभी जीव ईश्वर के ही हैं, सभी जीवों में ईश्वर का वास है। अगर वो गलत भी कर रहा है तो ईश्वर है देखने के लिए,
हम लोग कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले। मैं आपको भी कुछ गलत नहीं बोल रही। मैं पिछले वीडियो में भी आपसे बोली थी कि जो आपके अंदर एनर्जी है तो उस एनर्जी को आप पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, नेगेटिविटी में मत लगाइए। आप एनर्जेटिक हैं तो उस चीज़ को पॉजिटिविटी में लगाइए, नेगेटिविटी में नहीं लगाइए। क्यों किसी के लिए इतना नेगेटिविटी करना। आपसे विनती करने के लिए आए हैं, बस आपको गलत नहीं कह रहे हैं आप, बस आप थोड़ा सा गलत कर रही हैं किसी के पर्सनल मैटर को सोशल मीडिया पे लाके, तो मत कीजिए इस तरीके से। अगर बाद में आपको रियलाइज़ होगा जो आपने क्या किया है, अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत बहुत ज़्यादा बातें बढ़ जाती हैं, पता नहीं कहाँ तक बात जाएगा, कहाँ तक क्या होगा। इतना सारा बात जो सोशल मीडिया पे आ चुका है, इससे वो लोग कोई ये टीवी वाला सीरियल नहीं चल रहा है, रियल लाइफ है। टीवी सीरियल नहीं है, रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में आप इस तरीके से जहर घोल रही हैं, पति पत्नी के रिश्ते में, माँ बेटे के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में। तो इस तरीके से आप जो जहर घोल रही हैं तो उससे ये सब बात आ रहा है तो जहर ही घुल रहा है इस तरीके से। सोशल मीडिया पे ये सब फालतू बातें जो आ रही हैं तो इससे इन सारे रिश्तों में जहर ही घुल रहा है। थोड़ा बहुत उनके परिवार में होता है तो फिर वो लोग साथ भी हो जाते हैं, सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से सारी बातें अगर सोशल मीडिया पे आएंगी तो अच्छी बात नहीं है ये सब। तो इस सब से आपको भी कुछ नहीं हासिल होना जाना है। तो बस आपसे यही विनती है, जो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कल को अगर आपको कुछ रियलाइज़ होगा, कल को अगर आपको रियलाइज़ होगा जो मैंने क्या कर दिया, कल जब आपका दिमाग ठंडा होगा तब आपको रियलाइज़ होगा, तब आप समझेंगी जो आपने क्या कर दिया। उस वक्त खुद से भी शायद आप नज़र ना मिला पाएँ। अभी आप गुस्से में या फिर जो भी हो, बदले की भावना में, गुस्से में आप जो भी कर रही हो, तो अभी आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन कल को अगर आपको रियलाइज़ होगा जो आपने क्या किया, तो फिर आप कैसे खुद को माफ़ कर पाएंगे। अगर मेरे बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं अच्छा लग रहा था इतना नेगेटिविटी, इतना पर्सनल चीज़ें लीक होना, पर्सनल चीज़ों का इस तरीके से जो चीज़ वो लोग अभी तक बाहर नहीं लाए थे वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो ये सब चीज़ें नहीं अच्छा लग रहा था, इसीलिए हम विनती करने के लिए आ गए। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बतलाइएगा, जो इस तरीके से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों कमेंट कर करके बोल रहे हैं जो नहीं उसकी सच्चाई बाहर लाइए, बाहर लाइए। क्या क्या मिलेगा सच्चाई बाहर लाके? किसी को क्या मिल जाएगा सच्चाई बाहर लाके? रिश्तों में दरार डाल के क्या मिल जाएगा रिश्ता खराब करके? अपने ही परिवार में सबका कुछ न कुछ होता है तो लोग चाहते हैं जब हम अपना रिश्ता समेट के चले, तो फिर दूसरे का रिश्ता को बर्बाद करके दूसरे नहीं 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 सच्चाई बाहर लाइए, नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है। क्या मिल जाएगा करके मत कीजिए। और ऐसे नेगेटिव कमेंट कर करके उनको हवा दिया जा रहा है, हवा भी मत दीजिए। अब मेरी वीडियो से बुरा लगा होगा, मेरी बातों से बुरा लगा तो वंस अगेन हम सबसे सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमको नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए पर्सनली हम चले आए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो प्लीज़ रहने देते हैं अपनी बातों को यहीं तक। और हो सके तो मेरी बातों को गहराई से सोचिएगा, समझिएगा। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे भी बताइएगा, मुझे भी समझाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं। आई होप ऐसा कुछ नहीं हो, अब बस हो जाए। और जो बस तो वीडियो के थ्रू बस हो गया, बट कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बस नहीं हुआ, बहुत कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं परेशान कीजिए। सभी लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं कीजिए परेशान। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, तो नहीं कीजिए, प्लीज़ नहीं कीजिए। उन लोगों को भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। गलत है तो, अगर गलत है तो भगवान है देखने के लिए। आपको हमको क्या मिल जाएगा उनका सच्चाई बाहर लाए? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक। मेरी बातों से बुरा लगा होगा तो मैं बार बार सॉरी बोल रही हूँ। तो मेरी बातों को
दिल से मत लगाइएगा, और अच्छी बातें हैं तो उस पर अमल कीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से मत लगाइएगा।